जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा दामोदर राधे। जय राधा गिरिधारी राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा। जय सुभद्रा। जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद जय हाँ ওগুলো সব নিচে যাবে। কি গো? हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत सुंदर। डिम्पल माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से उन्होंने कीर्तन कराया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य स कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम संजय प्रभु। आज के इस श्रीमद् भागवत कथा में मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु और हमारे सीनियर भक्तों की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 18 में है, जिसका शीर्षक है कि किस प्रकार परीक्षित महाराज को ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया। उसके पहले हम लोग 17 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी पुनरावृत्ति करते हैं थोड़ा जल्दी से कि सर्वप्रथम हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद श्रीमद् भागवतम जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं उनके जो 7 जो मुख्य एस्पेक्ट हैं उसके बारे में अध्ययन किया और किस प्रकार श्रीमद् भागवतम हमें इनवाइट करता है पढ़ने के लिए। ये 30वें श्लोक में कैंटो 1 के प्रथम चैप्टर के 30वें श्लोक में। उसके बाद में नेमिषारण्य के मुनि जो 6 प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से, वो हमने पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में अध्ययन किया। चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में श्रीमद् भागवत के इतिहास के बारे में और 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को किस प्रकार दंडित किया जाता है, उसके घिनौनी हरकत के जिसने द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों की हत्या कर दी थी और उसको किस प्रकार दंडित किया जाता है वो हमने पढ़ा। 8वें अध्याय में उत्तरा माता के गर्भ में किस प्रकार परीक्षित महाराज की सुरक्षा होती है और कुंती महारानी की प्रार्थना है। 9वें अध्याय में भीष्म देव का त्याग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भीष्म देव का कि किस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को जो भ्रमित हो गए थे उसको किस प्रकार उनके भ्रम को दूर किया। 10वें अध्याय में हस्तिनापुर की जो भक्त हैं उनके विरह भाव को। 11वें अध्याय में भगवान जब द्वारका जाते हैं हस्तिनापुर से, वहां पर वहां के भक्तों का जो विरह भाव है और भगवान को किस प्रकार वो आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं उसका, और किस प्रकार भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं उनके इस स्नेह के प्रति, उसका बहुत सुंदर वर्णन हमने डिटेल में डिस्कस किया। 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में कि किस युधिष्ठिर महाराज ने ज्योतियों को बुला करके उनके भविष्य के बारे में पूछा, माने उनके जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में पूछा, तो डिटेल में हमने डिस्कस किया। 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र का देह त्याग, जिसके अंदर में विदुर महाराज जी किस प्रकार धृतराष्ट्र की भौतिक आसक्ति को काटते हैं और नारद मुनि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के जो भ्रम है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे चलते इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसके चलते लोगों की इतनी बड़ी हत्या हो, तो इस तरह का वो भी होता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उसको वो कंफ्यूजन भ्रम को दूर करते हैं। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान के बारे में हमने पढ़ा कि जिसमें हमने पढ़ा कि भगवान के बिना, भगवान की जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं, वहाँ हरियाली रहती है, चारों तरफ दिव्य आनंद रहता है, प्रकाश रहता है। जब भगवान नहीं रहते हैं तो वहाँ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है। और 15वें अध्याय में किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और उनके छोटे भाई द्रौपदी और सुभद्रा मानी भगवान के चले जाने के बाद वो इस धरा से चले जाते हैं, अर्थात पांडवों का शाब्दिक
16वें अध्याय में किस प्रकार परीक्षित महाराज कली का वो स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है ये इसमें भी कि किस प्रकार परीक्षित महाराज अपने पूर्वजों के संस्कार को ग्रहण कर करके राज्य सिंहासन चलाते हैं। और बैल, पृथ्वी और गाय के बीच जो वार्तालाप है, और जो गाय मीन्स पृथ्वी माता वो बताती है, पुनः हमें याद दिलाती है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण थे तो मैं कितनी भाग्यशाली थी, और पूरा भौतिक जगत में केवल सात्विक विचार वाले थे, सात्विक बात। जैसे ही भगवान चले गए, कली ने तुरंत प्रवेश किया, कली ने अपना प्रभाव पूरा जता लिया। ये पृथ्वी महाराज पृथ्वी बताती है हम लोगों को। और 17वें अध्याय में आकर करके किस प्रकार परीक्षित महाराज कली को दंड भी देते हैं और पुरस्कार भी करते हैं। ये बहुत ही सुंदर हमने वर्णन किया। दंड इसलिए देते हैं कि तुम्हारे चलते जो इस समाज में, देश में, पूरे वातावरण के अंदर में जो तपस्या, पवित्रता, सत्यता और क्या रहता है इलिसिटी से है, और जो पशुवृत्ति और सच्चाई है, तो जो है इसकी बनी रहती है। अगर तुम आओगी तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अर्थात फिर उसके बाद में वो प्रार्थना करते हैं, तब परीक्षित महाराज राजी हो जाते हैं। कहाँ पर कि जहाँ धूर्त कीड़ा होती है, जहाँ पर इलिसिट सेक्स होता है, जहाँ पर नशा होता है, और जहाँ पशु हत्या होती है, तो वहां रहते हैं। और 5वां सोने में रह सकते। तो यहाँ पर आकर हमको इसके बाद में हम लोग 18वें अध्याय में जब आते हैं कि किस प्रकार बालक ब्राह्मण परिचित महाराज को श्राप देता है। और यहाँ पर जब हमने पढ़ा 7वें श्लोक में, सर्वप्रथम श्लोक में 18वें अध्याय में क्या पढ़ा कि भगवान अद्भुत कर्मणा है, कि किस प्रकार याद करते हैं सुत गोस्वामी जी, याद करवाते हैं नैमिषारण्य के मुनियों को कि भगवान अद्भुत कर्मणा है। उनके चलते किस प्रकार उन्होंने परीक्षित महाराज, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उनको माता पुत्रा के गर्भ में उनको सुरक्षित किया। और दूसरा क्या कि परीक्षित महाराज जो नारायण पर, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो नारायण पर, अर्थात वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहते हैं, और उनको भौतिक जगत का किसी भी कोई भी कष्ट से, यहाँ तक कि वो भय से भी वो डरते नहीं। और तीसरा जो हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पर अध्ययन किया था 7वें श्लोक के अंदर में कि कलयुग के कितने लाभ हैं। तो अभी याद हमको आ रहा है कि जब 16वें अध्याय में नैमिषारण्य मुनियों ने पूछा था, जब वो दिग्विजय के लिए जा रहे थे, और उस समय जब परीक्षित महाराज देखते हैं कि किस प्रकार एक गाय और बैल के पांवों पर कली प्रहार कर रहा है, तो नैमिषारण्य के मुनियों ने क्या प्रश्न किया था, खाली उसको दंड दे के छोड़ क्यों दिया, मारा क्यों नहीं? उसका उत्तर हमें यहाँ के मिल रहा है, नहीं, कली युग में क्या है, कलियुग तो अपना कार्य करता रहेगा, हमारा ड्यूटी क्या है। क्यों? कलियुग में भगवान ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट फायदे दिए हैं जो हमने पढ़ा था। सबसे पहला क्या है कि मानसिक चिंतन में के द्वारा भी, अगर अन्य युगों में अगर हम कुछ भी गलत काम करते थे तो उसका दुष्परिणाम मिलता था, लेकिन इस युग में, कलयुग में केवल चिंतन करने से, किसी का भलाई कि मैं भगवान की सेवा करूं, उस चिंतन करने से लाभ मिलता है। माने अच्छा चिंतन करने से उसका लाभ मिलता है, लेकिन दुष्चिंता करने से जब तक उस कार्य को हम नहीं करते तब तक उसका हमें दंड नहीं मिलता है। इतना बड़ा ये। और दूसरा, केवल हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम भगवान के दिव्य प्रेम को, दिव्य लीला को, भगवान के शरणागत हो सकते हैं। और तीसरा, अगर हम कंटिन्यू श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते रहते हैं तो स्वयं भगवान हमारे हृदय में बंदी हो जाते हैं, बंध जाते हैं। ये कलयुग का लाभ है। और फिर हम लोगों ने उसके बाद में कल जो पढ़ा कि किस प्रकार नैमिषारण्य के मुनि सुत गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं, वो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कल जो पढ़ा उसको हम लोग सुनते हैं। तो सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के मुनियों से कहते हैं, हे मुनियों, तुम लोगों ने जैसा पूछा था, मैंने तुमसे पवित्र महाराज परीक्षित के इतिहास के प्रसंग में भगवान के विषय में वैसी ही सारी कथाएं सुना दी। तुमने जो कुछ भी पूछा था हमसे, वो सारी बातें मैंने तुम्हें सुना दी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग कल पढ़ा कि श्रीमद् भागवत भगवान के कार्यकलापों का इतिहास है। भगवान के कार्यकलाप भगवत भक्तों को ही
लेकर संपन्न होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान के कार्यों का वर्णन है, लेकिन भगवान के जो सारे कार्यकलाप है किससे संबंधित होते हैं? भगवान के शुद्ध भक्तों से ही संबंधित होते हैं। अतः भक्तों का इतिहास और भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप के इतिहास से भिन्न नहीं है। भगवान के बिना भक्त खुश नहीं है, भक्त के बिना भगवान खुश नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के ही चर्चा करते रहते हैं, आपस में कंपटीशन होता रहता है कि भक्त क्या बोलता है कि भगवान की किस तरह सेवा कर सकूं, और भगवान कह सकते हैं कि मैं भक्त पर कैसे ज्यादा से ज्यादा कृपा कर सकूं। तो भक्त और भगवान में कंपटीशन होता रहता है। ये है दिव्य लीला, यही दिव्य आनंद है। ठीक है ना। तो फिर सुत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि जीवन में जो पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यों, कलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बार बार जो है कि हमें सुनना चाहिए, लेकिन हृदय से सुनना चाहिए। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अरे अभी तो मैंने ये कंप्लीट किया, इतना मेरे को ज्ञान है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान का उसका विज्ञान उसको पूर्ण हमारे हृदय में कैसे उतर सके, उसके लिए हमें पूर्ण समर्पण होना होगा, विनयता, विनय भाव से हमें सुनना चाहिए। इसीलिए गीता में याद है ना, तो दीदी परिप्राणे परिप्रश्न सेवया, कि गुरु के पास बड़ी विनम्रता से जाना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए और उनसे फिर प्रश्न करने चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं भगवान की दिव्य लीलाओं, गुणों, नामों का श्रवण करने से बद्ध जीव शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। शाश्वत जीवन का मतलब वो जगत जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर नहीं रहता है, और इस प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के राग से मुक्त होकर शाश्वत धाम में नित्य आनंद का अनुभव करते हुए भगवान की नित्य दिव्य सेवा में अपने को नियुक्त करते हैं। तो सारा चीज वहां पर शाश्वत है, शाश्वत धाम, शाश्वत आनंद और शाश्वत सेवा, तीनों चीज शाश्वत मिलती है। फिर उसके बाद में आगे हमने पढ़ा कि नेमिषारण्य के ऋषि सुत गोस्वामी से कहते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भगवान के नाम में कितना महत्व। कहते हैं कि आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें। आपने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के बारे में बड़े ही उत्तम ढंग से बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के भी शुद्ध भक्त हैं सुत गोस्वामी जी। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त मुख से सुनने से ही हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति। क्यों आनंद की प्राप्ति होती है? क्योंकि शुद्ध भक्त के मुंह से सुनने से ही उनकी बातें हमारे हृदय तक जाती है, नहीं तो केवल इस कान से जाती है, उस कान तक निकल जाती है, कोई हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं होता है। ये हमेशा याद रखें। इसीलिए हमेशा शुद्ध भक्तों के ही मुखारबिंद से सुनना चाहिए, जो हम जैसे मर्त प्राणियों के लिए अमृत के समान है। ये नेमिषारण्य के मुनि कहते हैं सुत गोस्वामी को। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं, क्या कहते हैं? हमने जो सकाम कृत यज्ञ की अग्नि को आरंभ किया है, क्या किया? सकाम कर्म कांड जो किया है, इसमें अनेक त्रुटियां हैं, अतः फल की कोई निश्चितता भी नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, किंतु आपके मुखारबिंद से भगवान की अमृत में दिव्य लीलाओं एवं गुणों को सुनकर उनके चरण कमलों के उस मधुर को पीकर हम पूर्ण रूप से तृप्त हैं और सुनने की इच्छा बनी ही जा रही है। तो कितना बड़ा फर्क है। देखिए, सकाम कर्म जिसमें हम लोग ने यज्ञ के बारे में पढ़ा था कि कितने कष्ट होते हैं, कितनी उसमें धन की आवश्यकता होती है, प्रॉपर ब्राह्मण की दरकार होती है, सही वस्तुओं की दरकार होती है, माने जो भी आइटम होते हैं जो यज्ञ में करते हैं वो शुद्ध होने चाहिए, जो कि अभी मिलते नहीं है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं? उससे हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं। तो कितना कष्ट होता है। ये कर्म कांड में भी और ज्ञान कांड में भी और ध्यान कांड में भी, तीनों में कष्ट ही कष्ट है। लेकिन भगवान की भक्ति में केवल आनंद ही आनंद है, बड़ी सरलता है, कोई योग्यता की दरकार भी नहीं होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस कलयुग में एक ही यज्ञ संभव है और वह है भगवान का सामूहिक कीर्तन। नेमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञ अग्नि जलाई थी, उसमें अनेक दोष हैं जो कि हमने भी पढ़ा। शुद्ध यज्ञ सामग्री, योग्य ब्राह्मण और श्लोकों का सही उच्चारण करने वाले ब्राह्मण, प्रचुर धन की आवश्यकता जो कि इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है। आजकल के पाखंडी ब्राह्मण
लोगों का यज्ञ करवाने के नाम पर ठगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि शुद्धता तो उनमें है ही नहीं, उल्टा वो क्या करते हैं, जो बेचारे दुखी हैं या उनको मिसगाइड करते हैं, उनसे पैसा ऐंठने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा, भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग की प्राप्ति से न पदार्थ से मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती। हरि बोल। तो भगवान के भक्तों के संग का महत्व कितना है वो हमने पढ़ा। अतः उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपत्ति के रूप में होते हैं एवं मृत्यु के लिए, अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग, भगवान की लीलाओं जो दिव्य होती है, उसके सामने ये भौतिक ऐश्वर्य स्वर्ग सब क्या है, बेकार है। किसके लिए है? ये मर्त्य पुरुषों के लिए, मर्त्य लोक के वासियों के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त जहां कहीं भी रहते हैं, चाहे भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, सदा दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भौतिक ऐश्वर्य के प्रति कोई उनकी आसक्ति नहीं रहती है एवं सारी भौतिक पद वस्तु की आसक्ति से वो मुक्त रहते हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्तों की जो गुण होते हैं। आगे हमने पढ़ा, अतः भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय। हरि बोल। उनके दिव्य गुणों की मापश्युत व ब्रह्मा जैसे योगेश्वर से भी नहीं की जा सकती। भगवान से बड़ा योगेश्वर कौन होगा? या ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी जी जो उनके शरण में हमेशा उनके पांव का की मसाज करती रहती है। और तो और बात छोड़िए, भगवान स्वतंत्र है, ब्रह्मा जी की भी उनके नाभि से उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने लक्ष्मी की सहायता नहीं ली, स्वतः ब्रह्मा उनके नाभि से जन्म लिया। तो इससे बड़ा योगेश्वर और कौन हो सकता है भगवान से बड़ा? इस प्रकार जो भगवान की दिव्य कथाओं का अमृतपान में पटु है वह और यह आदि हो गया है, उन इन कथाओं को सुनने से पूरी तरह तृप्ति भी नहीं मिल सकती है। बस को तृप्ति कैसे मिल सकती है कि भगवान की लीलाएं इतनी अमृतमय है। ठीक है। और अंत में हमने पढ़ा कि वो मुनि कहते हैं, नेमी साई के मुनि कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, आप जो भगवान के विद्वान तथा शुद्ध भक्त हैं, आप हमें भगवान की लीलाओं के बारे में सुनाते रहें और समस्त भौतिक विचारधारा से जो ऊपर है, और हम ऐसी मधुर लीलाओं का अमृतपान करने के लिए आतुर हैं। आप कृपा करके हमें सुनाते रहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता मिल जाते हैं तो दोनों ही भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण का दिव्य आनंद ले सकते हैं। अर्थात दिव्य आनंद कब मिलता है? जब श्रोता और वक्ता दोनों ही बोनाफाइड हो और दोनों ही धन्य हो जाते हैं। प्रोफेशनल जो वक्ता होते हैं उनसे कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए। उनसे सुना हुआ एक एक शब्द जो हमारे अंदर जाता है वो अमृत नहीं, वो विष होता है, हमेशा याद रखना चाहिए। और कलयुग में जो 7 दिनों की भागवत सप्ताह होती है और कथा समाप्त होने पर दोनों श्रोता और वक्ता वैसे ही पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। चेतना में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है, उसको हम लोग इस तरह व्यर्थ कर देते हैं। अब भक्तों के मुख से भागवत कथा सुन के, ये बहुत ही बड़ा अपराध है और हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा समय की और धन की बर्बादी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, उसके आगे अब हम लोग आज पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान् ब्रजेश तनय सतधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेमा पुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 16 से शुरू करेंगे। हाँ प्रभु जी 16 से। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं। सवे महाभागवत परीक्षित ये अपवर आख्यम अधभ्र बुद्धि ज्ञानेन वेयासकी शब्दितेन भजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम। हे श्रुति गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं, मान उन पक्षीराज गरुड़ जो कि भगवान विष्णु जिनके जिनके माने पक्षीराज गरुड़ जिनके आश्रय कौन है, भगवान विष्णु, उन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र द्वारा हुआ था। हरि बोल। तो यहाँ पर तात्पर्य पढ़ते हैं। मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में मतभेद है। बहुत ध्यान से हम लोग इसको पढ़ेंगे तात्पर्य को। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं। तो दोनों की में फर्क क्या है? भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान करते हैं, जो कि है ब्रह्म ज्योति। जो हमने पढ़ा था कि आध्यात्मिक जगत जिसमें सूर्य और चंद्रमा की दरकार नहीं होती है, भगवान के जो शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती है उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और उसी से पूरा आध्यात्मिक जगत चमचमाता रहता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यास को सुखदेव जी के उपदेश से। हरि बोल। श्री सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवत के उनकी स्वयं की उक्ति है, जो कि हम लोग कैंटे 2 के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में पढ़ेंगे। और बीच में भी इधर में भी हम लोग जब भागवतम पढ़ रहे थे, अभी कैंटो 1 में बताया गया था कि शुरू में सुखदेव गोस्वामी जी क्या थे, निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवत हुआ। किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आसक्त हुए और भक्त बन गए। हरि बोल। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त महाभागवत या उच्च कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां होती है, जो कि हमने कई बार डिस्कस किया है, और कैंटो 11 में भी बहुत सुंदर डिटेल में डिस्कशन है इसका। कैंटो 11 में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में कि क्या बोलते हैं, प्रथम जिसको निम्न कोटि, मध्यम और उत्तम कोटि के 3 तरह के जो भक्त होते हैं। ठीक है ना। तो प्राकृतिक अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। वे मंदिर के ही पुजारी होते हैं, मंदिर को ही, भगवान के ही अक्षर विग्रह की पूजा करते हैं, और बाकी वो किसी दूसरे भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं, और वो सबको यही समझते हैं, अरे ये तो अभक्त है, कुछ नहीं है ये। इसी तरह की उनकी सोच होती है। और मध्यम भक्त श्रेणी के जो भक्त होते हैं, हमने पढ़ा था, वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, और भगवान के जो दूसरे भक्त उनके बराबर के होते हैं उनसे मित्रता करते हैं। दूसरा, तीसरा, जो बेचारे अज्ञानी होते हैं उन पर कृपा करते हैं, उनको भक्ति में लाने का प्रयास करते हैं। तीसरा और चौथा, जो नास्तिक मायावादी होते हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। ठीक है ना। तो ये 4 गुण होते हैं मध्यम श्रेणी के। लेकिन जो महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतः महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, हम लोग याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सूनी चैप्टर पाके पंडिता समदर्शिना। क्योंकि वो जब भी किसी चीज को देखता है, उसके बाहरी आवरण को, शरीर को न देख कर करके शरीर के अंदर विराजमान आत्मा को देखता और कहता है, सोचता, अरे ये तो भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये भी भगवान का अंश है, और कोई भी उसमें परिवर्तन, कोई भी डिफरेंस, भिन्नता नहीं देखता है। ये होते हैं उत्तम कोटि के भक्त। ठीक है ना। तो महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। हरि बोल। वे सबों पर समान दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। तो यहाँ पर ये बताते हैं नित्य। और लास्ट में थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है,
मोक्ष तो बंधन से वास्तविक मुक्ति है, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। इसको अंडरलाइन कर देंगे, ये बहुत ही पावर कि जो निर्विशेषवादी जो कहते हैं मुक्ति, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुक्ति भुक्ति ये सारी पिशाचिनी है। क्यों कहा? अगर मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन रियल मुक्ति क्या? विमुक्ति होनी चाहिए, अर्थात मुक्ति से ही सफिशिएंट नहीं है जब तक हम मुक्त होकर के भगवान की दिव्य सेवा में अपने को जब तक अनुरक्त नहीं करते हैं। ज्ञानियों को भी, उनको भी मुक्ति मिलती है, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाते हैं जहाँ शुष्क आनंद होता है, दिव्य आनंद नहीं होता। तो वास्तविक मुक्ति कब कहलाएंगे? जब हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पाकर के भगवान की सेवा में लगे। और भौतिक जगत से छुटकारा पाने का मतलब क्या है? कि भौतिक जगत से निकल जाना नहीं, भौतिक जगत में रहते हुए हम भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं, हमने पढ़ा है ना, भगवान का जो शुद्ध भक्त है, महाभागवत है, चाहे वो स्वर्ग में रहे, चाहे नरक में रहे, कहीं भी रहे, चाहे भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे, वो सदैव एक ही चिंतन करता है, भगवान का। तो भगवान को छोड़कर वो कुछ भी नहीं जानता है। ये बहुत बड़ी दिव्य गुण होते हैं शुद्ध भागवत महाभागवत में भक्त गुण, ठीक है ना? तो ये समझना होगा। नेक्स्ट, ततनय परम पुण्यम असंवृत अर्थम आख्यानम अति अद्भुत योग निष्ठम आख्या ही अनंत आचरित उपपन्नम पारिचितम भागवत अभिरामम। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ है। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाएगा और वे भक्ति योग से पूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हरि हो। तो यहाँ पर देखिए, नेमी सरायण के मुनि भूल भाल गए सब कुछ। वो जो यज्ञ कर रहे थे, सकाम कर्म करते, कर्म कांड करते, उसको सब कुछ भूल गए और केवल भगवान की क्या लीला उन्होंने सुना इस शुद्ध भक्त के मुख से कि अब वो सुनने की उनकंठा बनी ही रही है, बल्कि और बढ़ती जा रही है। ये है भगवान के नाम के रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन श्रवण करने में ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसा दिव्य आनंद प्रदान होता है जो महाराज परीक्षित को सुनाया गया और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वह श्रीमद् भागवत है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत मुख्यतः जो कि हमने पहले अध्याय के पहले चैप्टर के 3रे श्लोक में पढ़ा था, गलितम फल, माने वो पका हुआ फल है, आध्यात्मिक पका हुआ फल है, जो कि इसमें दिव्य आनंद है और अमृत है। श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है, अतः यह भक्ति योग का विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान है जो हमारी चेतना को परिवर्तन ला सकता है, हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। इस प्रकार यह परम है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवत भक्ति में विशेष रूप से समृद्ध है। हरि बोल। नेक्स्ट, तो सुत गोस्वामी जी अब कहते हैं, ठीक है। सुतवाच अहो वयम जन्म भृत अद्य आश्म वृद्ध अनुवृत्या अपि विलोम जाता दौस्कुल्यम आदिम विधुनोति शीघ्रम महत् तमानाम अभिधाम योग। हरि बोल। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यदि हम मिश्र जाति में उत्पन्न है, फिर भी हमें उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञान में बढ़े चले। हरि बोल। देखिए यहाँ पर भी फिर शुद्ध भक्तों का ही ये बताया। यही चीज देखिए कि नारद मुनि जी ने भी कहा था, जो हमने पढ़ा था कि नारद मुनि कहते हैं कि मैं तो दासी पुत्र था, लेकिन वेदांतियों भगवान के शुद्ध भक्तों से कथा सुनकर उनकी सेवा कर करके मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, मेरी पूर्ण चेतना कृष्णमय हो गई। ठीक है, तो वही चीज शुद्ध गोस्वामी जी यहाँ बता रहे हैं कि महापुरुष का करने, उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञान में बढ़े। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुण से तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है। अर्थात वो शूद्र, वो चंडाल भी अगर भगवान की भक्ति करता है, भक्तों के संग में रह कर करके, तो शुद्ध वैष्णव बन जाता है। हरि बोल।
यह तात्पर्य में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। सुत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वो एक मिश्र जाति के परिवार विलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नेमिषारण्य के महर्षियों की संगति से उनके निम्न कुल के सारे अवगुण धुल चुके थे। हरि बोल। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इस सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और आचार्य पद पर स्थापित किया। हरिदास ठाकुर को हरि बोल। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो वह आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो ये देखिए भगवान के जो वैष्णव कितने महान होते हैं, ब्राह्मण से भी महान होता है। अगर वो भगवान ब्राह्मण को खाली ज्ञान है, भगवान से जुड़ा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान के नाम का प्रचार नहीं करता है, तो ये शुद्ध वैष्णव के लक्षण है। और यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी स्वयं कहते हैं रोमहर्ष, हम लोग ने पढ़ा था ना, रोमहर्ष के वो पुत्र थे। और विलोमज में हमने पढ़ा था ना कि सबसे उत्तम शादी कौन होती है, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय की लड़की से शादी करता है, क्षत्रिय वैश्य की, वैश्य शूद्र से। लेकिन जो उल्टा होता है वो बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण की लड़की से शादी करता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका बहुत ये चीज यहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं शुद्ध गोस्वामी जी की मैं तो वही था, शायद हो सकता है वही तरह का हो कि रोमहर्षा ने, यहाँ डिटेल में मालूम नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या है विलोमज का मतलब हो गया कि मिश्र जाति, अर्थात जो पुरुष है वो थोड़ा नीचे कुल का होता है और स्त्री ऊंचे कुल की होती है। इसी को नेक्स्ट सुत गोस्वामी ने सुखदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण तत्व सीखा था और वे इतने योग्य थे कि नेमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण तथा उपदेश द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त। हरि बोल। अध्यात्म या कृष्ण विज्ञान उन्होंने सुत गोस्वामी जी किससे सुना था? जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे हैं, उस समय सुत गोस्वामी जी सुने और वही कथा उन्होंने अब वो सुना रहे हैं नेमिषारण्य के मुनियों को। अध्यात्म या कृष्ण विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है, अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि बार बार याद करना जरूरी, हम भूल जाते हैं कि अध्यात्म या कृष्ण विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु। और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता है। हरि बोल। तो जो श्रोता और वक्ता याद रखेंगे बोनाफाइड होता है तो दोनों का कल्याण होता है, दोनों का ग्लोरिफिकेशन होता है, दोनों की चेतना में परिवर्तन आता है, दोनों धन्य हो जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त है। अतः निम्न कुल में जन्म देने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक कलुषों से पूर्णता वो मुक्त थे। हरि बोल। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने मैं तो शुद्ध गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया। अर्थात भागवतम सुनने का अधिकार, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने का, भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है, न ही नेमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार। इसका अर्थ यह होता कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्मिक ज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों से ही प्रमुख हुई है। क्यों हुई है? कि उस समय के लोग जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में तो जन्म आ गया लेकिन उनमें ब्राह्मण संस्कृति वाले गुण नहीं थे और वो फॉल्स ईगो के माध्यम से, अरे मैं तो चतुर्वेदी हूँ, त्रिवेदी हूँ, द्विवेदी हूँ, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन ब्राह्मणों के गुण नहीं है। वो सारे तरह के जो भी तामसिक कार्य होते हैं जिसमें कली का वास होता है वो सारे कार्य करते हैं आज के, तो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है। हिंदू समाज में जब द्विज बंधु अर्थात उच्च जाति के कुल में अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, तो द्विज बंधु सबको मालूम है ना कि ब्राह्मण कुल में तो जन्म लिया लेकिन उसके संस्कार शूद्र के हैं, कार्य शूद्र के हैं।
भगवान श्री चैतन्य प्रभु ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और ठाकुर हरिदास को नामाचार्य का पद प्रदान किया। हरि बोल। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप है, गंगा जल शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है। गंगा के जल में स्नान करने से गंगा मैली नहीं होती है, जबकि जो गंगा में स्नान करता है वो शुद्ध हो जाता है। सूर्य अगर गंदगी को एब्जॉर्ब करता है तो सूर्य में गंदगी नहीं आती है, सूर्य तो वैसा ही वैसा होता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो भगवान के भक्त सब सूर्य के समान है। किंतु जहां तक भगवान के परम भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर देते हैं। हरि बोल। संगति की तो बात ही दूर है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने दर्शन से ही लोगों को शुद्ध कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? बहुत ही साइंटिफिक इसमें रीजन है। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को सदैव अपने हृदय में विराजमान करके चलते हैं। तो वो जहां जहां जाते हैं वहां पर का वातावरण और वहां का स्थान पवित्र हो जाता है, वो दर्शनीय तीर्थ स्थान बन जाता है। ये चीज हमने वो तीर्थ स्थान बन जाता है। इतना पावरफुल है भगवान के शुद्ध भक्त। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित बातों संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे, और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले और सर्वोत्तम भगवान मानव कल्याण का कार्य। देखिए प्रभुपाद जी क्या करते हैं, ये भारतीयों के लोगों का करते हैं। भारत भूमि ते जन्म हो लो जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है। तो आप सोचिए हम भारतीय कितने भाग्यशाली हैं। और उसके बाद में हम लोग तो विशेष कृपा है जो कलकत्ता में रहे, जहां पर शिला प्रभुपाद जी का जो जन्म स्थान है, मायापुर जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर बगल में है। सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। तो हमको इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ठीक है। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर है। देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे, आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोग से अधिक गंभीर है। अतः यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया जाए। मानव अभिधाम का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। हरि बोल। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है। तो ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट। कुतः पुनः गृणत नाम तस्य महत्तम एकांत परायणस्य य अनंत शक्ति भगवान अनंत महत गुणत्वात् यम अनंतम आहु। हरि बोल। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, अनंत कहलाते हैं। और अनंत मुख वाले जो है अनंत देव भी भगवान के नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर पृथ्वी के चूर्ण चूर्ण कर दिए जाए तो एक एक क्या बोलते हैं परमाणु का हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन भगवान की अनंत लीलाओं गुणों का हम वर्णन नहीं कर सकते, उनको गिन नहीं सकते। इतने भगवान के गुण अनंत है। तात्पर्य, द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति है, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते। उनकी दलील है कि शुद्ध या शुद्ध से भी निम्न परिवार में जन्म तभी होता है जब कोई पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म करता है। अतः उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। ये सब तरह की बातें कौन करते हैं? जो भक्त होते हैं, द्विज बंधु होते हैं, किस तरह देखे मिसगाइड करते हैं। किंतु इस मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवतम का कथन है जो अभी हमने पढ़ा है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। हरि बोल। एक बार जिसने भगवान का
भक्तों का संग कर लिया, भगवान की भक्ति कर लिया, उसमें कोई जाति के दोस्त नहीं होते हैं, वो तुरंत वैष्णव कहलाता है, वैष्णव बन जाता है। तो कोई उसको शुद्ध जाति के जो दोस्त कहते हैं वो तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए अपराध नहीं करता। भगवान के नाम कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया कीर्तन अपराध रहित होता है, और भगवान का अपराध रहित कीर्तन दिव्य होता है। तो ऐसा कीर्तन पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर देता है। ऐसा अपराध रहित कानून यह सूचित करता कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम होने के कारण एक है, अर्थात भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान के गुण, जो विग्रह, किसी में भी कोई भी अंतर नहीं, सब एक है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। हरि बोल। भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है उनको समस्त पापों से रक्षा की जाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। चूंकि वे तथा उनके नाम एक हैं, अतएव भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के प्रभाव से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उभार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, बढ़ती ही जाती है। अतएव प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। अतः निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं होता है। तो ये यहाँ करके इस स्पेशली जो लोग मिसगाइड करते हैं, जो द्विज बंधु होते हैं, जो कि केवल अपने जन्म को लेकर कर के लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक चेतावनी देते हैं कि उस तरह के लोगों से बचना चाहिए, जरा भी घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, एतावतालम ननु सुचितेन गुणे असाम्य अनतिशायनस्य हित्वा इतरान प्रार्थयत विभूति यस्य अंघ्रि रेणुम जुषते अनभिप्सो। अब यह निश्चित हो गया कि वे भगवान अनंत है और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी संतोषजनक रीति से कुछ नहीं कह सकता। बड़े बड़े देवता स्तुतियों के द्वारा भी जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती है, यद्यपि भगवान ही ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जिन जिन देवताओं के पीछे देवता उन लक्ष्मी के पीछे पीछे जाती है, और वही लक्ष्मी जो भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती है, लेकिन भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। क्यों अनिच्छुक रहते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा तो मन वही लगता है जो मेरे शुद्ध भक्त रहते हैं, जो मेरे नाम का रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, वही भगवान को आनंद आता है। भगवान लक्ष्मी जी जो सेवा करती है उसमें उनकी इच्छा नहीं रहता, उसमें उनको आनंद नहीं आता है। हरि बोल। ये श्लोक खुद कह रहा है। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर परम ब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, न ही उनसे कोई बढ़कर है। उनके अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप से नियमानुसार होता है। उनके जो कार्य हैं, उन्होंने जो धर्म की स्थापना कर दी है, उनके जो धर्म है परम है, उनके कार्य परम है, उनका जन्म है परम है, जो कुछ भी है वो परम है। उसमें अपने आप कार्य करते, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं रहती है। ये हमेशा हमें याद रखना। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको भ्रम होता है, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, अरे भगवान के भक्त ने ऐसा नहीं। उसके पीछे एक परम कारण होता है, परम उद्देश्य होता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। ये एक एक भागवत में हम पढ़ते जाएंगे। अभी भी परीक्षित महाराज की जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि शाप दिया उसको ब्राह्मण पुत्र ने, उसके पीछे भी एक परम कारण है। भगवान का आदेश है, भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है इसके पीछे। ठीक है ना। इस प्रकार भगवान अपने में पूर्ण है
और उन्हें किसी से कुछ भी नहीं लेना देना, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा कटाक्ष के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भगवान की सेवा करती है यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना देना नहीं। ये अपने गर्भस्थायी विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी कमल नाभि से भौतिक संसार के प्रथम प्राणी के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी जी के गर्भ से नहीं। हरि बोल, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। तो भगवान कितने बड़े योगेश्वर हैं, उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा पूर्णता के ये कुछ उदाहरण। अर्थात भगवान किसी पर आश्रित नहीं है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है। केवल अगर भगवान की आसक्ति है तो भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति। अगर किसी के दास बनना चाहते हैं तो भगवान अपने भक्तों का दास बनना चाहते हैं, किंतु उन्हें किसी से सरकार नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे निराकार है। हरि बोल। वे इतनी अचिंत्य शक्ति से पूर्ण है कि केवल उनकी इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता है, इसलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं, परम योगेश्वर। ठीक है ना। तो जो बड़े बड़े योगी की हम बात करते हैं कि वो अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, एक लोग से दूसरे लोग चले जाते हैं, कभी छोटा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण देखिए परम योगेश्वर है, उनकी लीलाएं अपरा है, उनके कर्म दिव्य है। हमने कितना यहाँ पर प्रभु पाचे ने कितना सुंदर बने। नेक्स्ट, अत अपि यत पादनक अवसृष्टम जगत विरिंच उपहित अर्हण अम्ब स ईशम पुनाति अन्यतम मुकुंदात कवनाम लोके भगवत पद अर्थ। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला कौन ऐसा है जो भगवान कहलाने के योग्य हो। हरि बोल। ब्रह्मा जी ने अपने पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को अर्ध चढ़ाने के निमित्त एकत्र किया। माने ब्रह्मा जी ने जो कुंडलू में ले लिया था, वो जो भगवान श्री शिव ने अपने जटा में धारण किया, यही जल शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। यही जल शिव जी समेत, माने शिव जी को इंक्लूड करके, वही भगवान के जो चरणों से जो जल निकला, जिसको विष्णु ने ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में ले लिया और शिव जी ने अपने जटा में धारण किया, वही जल पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। हरि बोल। तात्पर्य, अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की धारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान अद्वितीय है, लेकिन वे अपने प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य है, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी हैं। ये जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं। अतः दो प्रकार के विस्तार था। अंश ब्रह्मा जी समेत जीवों में से एक है और शिव जी भगवान तथा जीवों के मध्य माध्यम स्वरूप है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, बीच में है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी शिवजी जी जो देवताओं में अग्रणी है, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। लक्ष्मी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु या भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। अतः मुकुंद कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो वास्तव में भगवान कहला सके। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वे परमेश्वर के अंश के रूप में ही शक्तिमान है। उनको जो स्पेशल भगवान ने शक्ति दी है उतनी ही है। जितनी भगवान की कृपा होती है देवता पर, उतना ही वो कार्य कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जो लोगों को थोड़ा भ्रम है कि बहुत लोग बोलते हैं नहीं यही मान है, ये देवता मान है, तो हम लोगों का कर्तव्य होता है कि ये प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य उनको जरूर उनको पढ़ाना चाहिए और जिससे उनको समझ में आए, ये हमारा कर्तव्य है। लक्ष्मी ब्रह्मा शिव जी स्वतंत्र से शक्तिमान है, वे परमेश्वर के अंश रूप में ही शक्तिमान, वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर। और देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं, ये सारे देवता सब कुछ किसमें तत्पर रहते हैं, केवल भगवान की सेवा में रहते हैं। कितना बढ़िया यहाँ पर लॉजिक दिया है। देवताओं लक्ष्मी के पीछे रहते हैं, लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती है, लेकिन भगवान को इससे प्रति कोई आसक्ति नहीं है। भगवान के पूजक भक्तों के 4 संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख है, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी के प्रत्यक्ष अवतरित है। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनत
जो कुमार है उनकी संता है, जो सनत कुमार से अवतीर्ण है। और ये चारों जो संप्रदाय है चैतन्य महाप्रभु ने उसको रिकमेंड किया है। और इन चारों संप्रदायों से चैतन्य महाप्रभु ने दो दो शिक्षाएं ली है, दो दो उनके गुणों को लिया है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस। ये चारों मूल संप्रदाय आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण मुकुंद ही भगवान है और अन्य व्यक्ति न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। हरि बोल। तो ये भगवान का प्रभुपाद जी ने कितना डिटेल में यत्र अनुरक्ता सहसा एव धीरा व्यपोह्य देह आदिषु संगम उडम ब्रजन्ति तत्पारम हन्यस्यम अन्यस्यम अंत्यम यस्मिन् अहिंसा उपशम स्वधर्म। भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त आत्मसन्नी पुरुष सहसा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित संसार की आसक्ति को त्याग सकते हैं और संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिससे अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते हैं। केवल आत्मसन्नी व्यक्ति ही धीरे धीरे भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्मसन्नी का अर्थ है जो आसक्ता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त न हो। जो लोग आत्मसन्नी नहीं है वे इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग से अंधकार का मार्ग खुलता है। जो लोग धीर हैं वे संसार के बद्ध जीवन से मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए वेदों का आदेश है कि अंधकार के मार्ग पर मत जाओ, अपितु प्रकाश मार्ग या मुक्ति की ओर अग्रसर हो। आत्मसंयम धीरता इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने के लिए नहीं होता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आत्मसंयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने के लिए नहीं होता, अपितु इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाने से होता है। जो ज्ञानी होते हैं, हमको फल्गु बैरागी नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? युक्त बैरागी बनना है। तो युक्त बैरागी का मतलब होता है जो कुछ भी है वो भगवान का है, हमारे भोग के लिए, लेकिन उससे हमको घृणा नहीं करना, दूर। उन सारी चीजों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाना है, हम लगा देते हैं, तो वैसे ही हम धीर पुरुष बन जाते हैं, वैसे ही हम सन्यासी कहलाते हैं, वैसे ही हम योगी कहलाते हैं। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जो कुछ वह भगवान से जोड़ना है। इंद्रियों को बलपूर्वक दमित नहीं किया जा सकता। ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी देन है। प्रभुपाद जी ने जो हमारे जो मिसकंसेप्शन दूर किया है, जो ज्ञानी लोग करते हैं, तपस्या करते हैं, अरे ये भौतिक चीज को मैं टच करूंगा तो मेरी इसके प्रति आसक्ति हो जाएगी, नहीं मैं नहीं करूंगा। कितना वो कठोर तपस्या करते हैं, कितना शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति जो प्रभुपाद जी ने हमारी आंखें खोल दी है, कितनी सुंदर सरल और आनंदमय है कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, खाली भगवान से जोड़ना है। इंद्रियों को बलपूर्वक दमित नहीं किया जाए, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाना था। उचित कार्य क्या हुआ? भगवान की सेवा में। अतः शुद्ध इंद्रिया सदैव भगवान की सेवा में लगी रहती है। अतएव शुद्ध इंद्रिया सदैव भगवान। हमारी इंद्रिया तो शुरू में जो है वो तो शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर भौतिक जगत में आके कलुषित हो जाती है, अपने भोग की इच्छा करती है। लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा में लगाते हैं वही इंद्रिया शुद्ध हो जाती है। इंद्रियों के संलग्न रहने की यह सिद्ध अवस्था भक्ति योग कहलाती है। अतः जो लोग भक्ति योग के साधनों से अनुरुक्त है वे वास्तव में धीर हैं और वे सहसा भगवान की सेवा करने के लिए अपना घरेलू ये शारीरिक मोह छोड़ सकते हैं। यह परम हंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में केवल दूध ग्रहण करता है, उसी प्रकार जो माया की सेवा न करके भगवान की सेवा करना स्वीकार करते हैं वे परम हंस कहलाते हैं। तो इस भौतिक जगत में रह कर भी हम परमहंस बहुत बन सकते हैं। बहुत सिंपल है कि जो चीज हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए उसको ग्रहण करना है और जो हमारे बंधन का कारण है उसको छोड़ देना। बहुत सिंपल है, सिंपल। जैसे हंस का गुण होते हैं, उनमें स्वभावतः सारे सद्गुण तथा निर्भिमानता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसमें स्वतः ही ये सारे गुण आ जाते हैं।
एक बार जो भगवान की भक्ति को पकड़ लेता है, ये सारे बाकी गुण स्वतः ही आ जाएंगे, अलग से प्रयास करने की दरकार नहीं है। और भगवान की भक्ति करने के लिए केवल हरिनाम का कीर्तन करने से ये जितने भी गुण लगे हैं सारे आ जाएंगे, हम परम हंस की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ये सारे देवी गुण भगवत भक्त में सहज ही पाए जाते हैं। देखिए, ये सारे देवी गुण भगवत भक्त में सहज में पाए जाते हैं। कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने अलग से प्रयत्न किया है, डेवलप किया, नहीं, ये स्वतः ही आ जाते हैं। ये सेकेंडरी है, प्राइमरी तो क्या, खाली हरि नाम का जप करने से स्वतः ये सारी चीजें आ जाती है। ऐसे परमहंस जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं दुर्लभ है। यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं में भी ये दुर्लभ है। मुक्त आत्माएं तो ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन उनसे भी ये दुर्लभ। तो मुक्त आत्मा का मतलब वास्तविक मुक्ति क्या है? भगवान की भक्ति से जुड़ना, वही रियल मुक्ति है। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने साथी से द्वेष रखता है, किंतु परमहंस भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्णतया द्वेष रहित होता है। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर के रूप में प्यार करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्णतः आश्रित होना। देखिए, वैराग्य की डेफिनेशन क्या हो गई? केवल भगवान पर आश्रित होना ही परम वैराग्य है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करता है, भगवान पर आश्रित रहता है, वो नेचुरली इस भौतिक जगत के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती है, कोई चीज के प्रति आसक्ति नहीं होता, तो डेफिनेटली वो परम वैरागी हो जाता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्णतः आश्रित। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसा बनाया गया। वास्तव में हर कोई भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तो वह प्रकृति पर निर्भर रहने लगता है। वैराग्य का अर्थ प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित होना। हरि बोल। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर भगवान की कृपा पर पूर्ण आश्रित होना, पूर्ण श्रद्धा रखना। अगर हम भगवान पर पूर्ण आश्रित हो जाते हैं तो वास्तविक स्वतंत्र कहलाएंगे, और अगर हम प्रकृति पर आश्रित हो जाते हैं तो परतंत्र कहलाएंगे। पदार्थ पर निर्भर न रहकर भगवान की कृपा पर पूर्ण, यह परम अवस्था भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है, जो परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्ति की विधि है। यही भक्ति की विधि है जिसमें हम पूर्ण स्वतंत्र हो सकते हैं, अर्थात शुद्ध भक्ति में जुड़ सकते हैं, और तभी हम परम अंश कहलाएंगे। तभी हम लोग क्या है, वैरागी कहलाएंगे, तभी हम सन्यासी कहलाएंगे, और तभी हम रियल मुक्त पुरुष कहलाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, अच्छा हमने पढ़ा है। तो सब भक्तों, अगर कोई किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं। ये देखिए, हमारा क्वेश्चन था कि हम लोग कौन से संप्रदाय में आते हैं? ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, हाँ, ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, इसको लिख सकते हैं। ओके, हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं अजय प्रभु। हाँ, किसी भक्तों के प्रश्न नहीं है तो अपने यही विराम देंगे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बार बार हरे ज्ञान, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज वाला प्रभु जी। विज्ञान और विज्ञान, विज्ञान का मतलब है कि उसको हम प्रैक्टिकली एक नॉलेज है तो और उसको अपने, इसको एप्लीकेशन अपने जीवन में उतार, व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना। यस, अपने उतार लेना। ठीक है, वही विज्ञान हुआ ना? रियलाइज नॉलेज। हरि बोल। रियलाइज हो जाए, जो एकदम परफेक्ट जो वर्ड यूज कर दिया है हमारे कार्तिक नाथ श्री कृष्ण दास प्रभु ने, ये अपने जीवन में उतार। रियलाइज माने केवल नॉलेज होना, उसका रियलाइजेशन होना, जीवन में उतारना, और ये केवल भक्ति से ही हो सकता है। इसलिए बोलते हैं ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान से घमंड आता है और विज्ञान से हमारे चेतना में परिवर्तन आता है, निर्मलता आती है, टॉलरेंस की भावना आती है। ठीक है ना, दासत्व की भावना आती है, और ज्ञान से हमें आता है हम बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हम बहुत बड़े दार्शनिक हैं। अहंकार आता है ज्ञान, वो पतन का कारण होता है। ज्ञान हमारे पतन का कारण होता है, विज्ञान भक्त बनना हमारे कल्याण का कारण बनता है। ठीक है ना, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। हरि बोल। आज का सेशन फिर हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए तो उसके लिए सॉरी, मतलब हुआ था रिकॉर्डिंग लेकिन पता नहीं सेव नहीं हो पाया कहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।